हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 43 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द जॉइंट दैट हेल्प्स फॉर द मूवमेंट ऑफ नी। ठीक है, नी की मूवमेंट में कौन सा जॉइंट जो है वो हेल्प करता है? तो नी में आपका हिंज जॉइंट जो है वो रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन दैट बियर्स द वेट ऑफ आवर बॉडी इज। तो हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है जो कि बॉडी का वेट जो है वो संभालती है? ये आपकी बोन रहती है फीमर बोन। ये आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन रहती है, लॉन्गेस्ट बोन रहती है, जो कि आपकी थाई में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड एज अ पॉसिबल कोज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर इज। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर कॉज करता है? दिस ऑर्गेनिज्म इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी। यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्ट शुगर। इनमें से इन्वर्ट शुगर का एग्जाम्पल जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो इन्वर्ट शुगर आपकी रहती है सुक्रोज। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में कंप्यूटर्स की कॉमन एप्लीकेशन कौन सी है? इनका मेन काम रहता है प्रोवाइडिंग ड्रग इंटरेक्शन अलर्ट्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिम H2 ब्लॉकर स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन। ड्रग क्लासिफिकेशन में H2 क्या रहता है? ठीक है, H2 मीन्स हिस्टामाइन 2 ब्लॉकर्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग्स इन अ लिविंग बॉडी आर रेफर टू एज। क्लिनिकल केमिकल चेंजेस जो ड्रग के रहते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, उनको क्या कहा जाता है? दीज केमिकल चेंजेस आर नॉन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिफेप्रिस्टोन टर्मिनेट्स प्रेगनेंसी अप टू द जेस्टेशन एज ऑफ। मिफेप्रिस्टोन ड्रग जो है ये आपका प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कितने वीक्स की प्रेगनेंसी को ये टर्मिनेट करता है? अराउंड 7 to 10 वीक्स आप एक रेंज के तौर पे याद रख सकते हैं कि मिफेप्रिस्टोन जो है वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है अप टू द जेस्टेशन एज ऑफ 7 to 10 वीक्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंग्स टू कॉमेरिन डेरिवेटिव। इनमें से कॉमेरिन डेरिवेटिव कौन सा ड्रग है? इसमें आपका वारफ्रिन जो है ये आपका कॉमेरिन डेरिवेटिव है, जो कि आपका ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज अ सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट। यहाँ पे सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे डोब्यूटामाइन जो है ये आपका सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट ड्रग रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कौन सा ड्रग जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस को डिक्रीज करता है? ये ड्रग आपका रहता है फिनोवार्बिटल। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी टीवी ड्रग विच कैन कोज ऑटोटॉक्सिसिटीज। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग जो कि ऑटोटॉक्सिसिटी कोज कर सकता है। दिस ड्रग इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लिनिकल डिसऑर्डर कोज्ड ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन इज। प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन की वजह से कौन सा क्लिनिकल डिसऑर्डर कॉज होता है? दिस डिसऑर्डर इज क्वाशियोरकर। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म। इनमें से सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म कौन सी नहीं है? ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट ये आपकी सेमी सॉलिडोसिस फॉर्म है। इमल्शन जो है ये आपकी बाइफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Indian Pharmacopoeia Commission got legal status under dash of Drugs and Cosmetic Act and Rules. इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को लीगल स्टेटस जो है वो किस शेड्यूल के अंडर मिला था? सो इट गॉट द लीगल स्टेटस अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन इज नोन एज. सो गवर्नमेंट के द्वारा जो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के लिए प्राइस फिक्स किया जाता है वो प्राइस को क्या कहा जाता है? सो दैट प्राइस इज नोन एज सीलिंग प्राइस. सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज. सो एसिड रेजिस्टेंट है एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, ये आपका कौन सा ड्रग रहता है? सो दिस वन इज क्लोक्सासिलिन. सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यूसल्फेन इज. व्यूसल्फेन जो है वो किस कैटेगरी का ड्रग है? तो व्यूसल्फेन जो है ये आपका एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, like which of the following is or are the characteristic of Bronsted-Lowry acid and basis. So Bronsted-Lowry एसिड और बेसिस की डेफिनेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है. सो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी गई है दैट इज इट स्टेट्स दैट एन एसिड इज अ प्रोटोन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर. सो एसिड जो है वो आपका प्रोटोन डोनर होता है एंड प्रोटोन एक्सेप्टर आपका बेस होता है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. देन इट अप्लाइज टू ओनली एक्वस सॉल्यूशन. सो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल ये नहीं रहती है. देन थर्ड स्टेटमेंट है, इट रिमूव्स द रोल ऑफ सॉल्वेंट एंड अलो बेसिस लाइक अमोनिया एंड फ्लोराइड आयन टू बी क्लासिफाइड एज बेसिस एज लॉन्ग एज दे बॉन्ड टू प्रोटॉन्स. ठीक है. सो ये सॉल्वेंट के रोल को रिमूव कर देता है एंड कुछ बेसिस जैसे कि आपके अमोनिया एंड फ्लोराइड आयंस हो गए उनको क्लासीफाई किया जाता है एज अ बेस एज लॉन्ग एज दे बॉन्ड टू प्रोटोन. ठीक है. जब तक वो प्रोटोन के साथ बॉन्डेड रहेंगे तब तक उनको एज अ बेस की तरह जो है वो कंसीडर किया जाता है. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इसमें करेक्ट है रिगार्डिंग द ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड एंड बेसिस. यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड आपकी इनकरेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the recruitment test measures the capacity and potentiality for learning the skills required for the job. तो इनमें से कौन सा रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो आपका मेज़र करता है कैपेसिटी एंड पोटेंशियलिटी को किसी भी स्किल को लर्न करने के लिए जो कि आपकी जॉब के लिए रिक्वायर्ड रहती है. सो ये आपकी रिक्रूटमेंट टेस्ट कहलाता है एप्टीट्यूड टेस्ट. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. तो इसी के साथ में हमारे 20 MCQ क्वेश्चंस आर completed. That's all for this video. Thank you very much.